Hello friends, I am Swastika and you are watching my channel Traditional Indian Art Gallery। सामने ही 25शे बोईशाख, सो इसलिए हमने हमारी और एक सहज पाठ हैंडमेड ज्वेलरी पार्ट 2 आपके सामने लाई हूँ, तो वही देखते रहिए कैसे बना रही हूँ। तो पहले हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, कोई भी बॉक्स का पीस काट लिया है। अब उसे मेज़र करके हम 2 पीसेस कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से 2 पीस काट कर लेना। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने 2 पीसेस कट कर लिया है। अब कॉटन कपड़े की मदद से हम इसे कवर कर लेंगे। तो चलिए हम झटपट कॉटन कपड़े कट कर लेते हैं। तो अब फेविकॉल या फेविक्रिल की मदद से हम इसे चिपका लेते हैं। तो मेरे पास फेविकॉल था, मैं उसी की मदद से चिपका लिया है। आप तो चाहे तो फेविक्रिल भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो अब इसके एजेस को फेविकॉल की मदद से चिपका लेना है। तो चलिए झटपट चिपका लेते हैं। तो एक पीस मैंने चिपका लिया है। अब उसी तरह की 2 पीसेस और दूसरी वाली पीस भी चिपका लेना है। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 पीसेस फेविकॉल की मदद से चिपका लिया है। अब इसके पीछे वाला पोर्शन के लिए हमने एक कपड़ा कट कर लिया है, तो उसे भी हम अटैच कर लेंगे फेविकॉल की मदद से। तो चलिए झटपट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर ड्राइंग और स्केचेस कर लेना है। तो देखिए हमने हल्का सा एक स्केच कर लिया है। अब इसे डिटेलिंग्स करना है, तो थोड़ी डिटेलिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद हम कलर करेंगे। अब ब्लैक एंड वाइट एक्रेलिक कलर के मदद से हम कलर कर लेंगे। सहज पाठ में जो पिक्चर है ठीक उसी तरह की हमें पेंटिंग कर लेना है ये ज्वेलरी बनाने के लिए।
तो देखिए हमने पिक्चर को कंप्लीट कर लिया है। और ये जो दूसरा वाला पिक्चर है, ये मैंने पहले भी एक हैंडमेड ज्वेलरी बनाई थी, तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसे थोड़ा सजाना बाकी है, तो ये जो कॉटन बॉल लेस है, इसके ज़रिए हम फेविकॉल की मदद से इसे अटैच कर लेंगे। तो चलिए झटपट कर लेते हैं। देखिए लेस लगा लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो अब सिल्वर जंप रिंग की मदद से हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ और यहाँ हम सिल्वर जंप रिंग की मदद से अटैच कर लेते हैं। चलिए झटपट कर लेते हैं। अब इसके साथ कॉटन बॉल ब्लैक एंड वाइट और ये जो टार्सल लगा लेना है हमें। तो चलिए दूसरा साइड भी लगा लेते हैं। तो आप चाहो तो इसे 2 पीसेस अलग से 2 ज्वेलरी अर्थात 2 हार आप बना सकते हो। मैंने एक ही हार में 2 पेंडेंट बनाया है, पर अलग अलग से 2 हार आप बना सकते हो। अब टार्सल और ये कॉटन बॉल लगाना बाकी है, तो चलिए झटपट लगा लेते हैं। तो अब देखिए मैं किस तरह से अपनी पेंडेंट और ये हार की रस्सी, ये डोर जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनेंगी, तो जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और पहनने में भी। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमारा ये डोर कितना सुंदर से तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हम इसे यहाँ फेविकॉल की मदद से ये जो डोर है इसे चिपका देंगे, ताकि बाद में ये खुल ना जाए। तो इसी तरह से हम दूसरी वाली डोर भी बना लेंगे। तो बनाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। और नीचे वाले हिस्से में थोड़ा कॉटन थ्रेड और कोड़ी, हम इसे कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, पर हम कोड़ी कहते हैं। तो ये कोड़ी लगा लेते हैं ताकि ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। तो चलिए झटपट जोड़ लेते हैं।
लीजिए, मेरा हैंडमेड ज्वेलरी ये पेंडेंट वाला हार बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसकी ईयरिंग बना लेते हैं। तो पहले एक कागज़ का टुकड़ा ले लेते हैं, माउंट बोर्ड पीस को यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर दिखाया है, पर सॉरी टू से इसे 6 सेंटीमीटर लेना है। 5 सेंटीमीटर से ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर की तरह ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। तो देखते रहिए, साथ में रहिए। और मेरा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टायग बाय स्वस्तिका, जिसमें आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो लीजिए, 2 सर्कल 6 सेंटीमीटर की हमने बना लिया है और अब इसे कट कर लेना है। मेरी इस वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। 25 बैसाख के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट एक ज्वेलरी बनेगा और दिखने में बहुत ही सुंदर बनेगा। तो शुरू से एंड तक देखते रहिए किस तरह से बना रही हूँ। तो घर में बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। तो चलिए देखते रहिए। तो आपने देखा ही है, मैंने हाफ सर्कल 4 सेम पीसेस कट कर लिया है। अब कॉटन कपड़े के ऊपर इसे बिठा के मेजर करके 1 सेंटीमीटर दूरी छोड़ के थोड़ा बड़ा वाला पीस कट कर लेना है। तो किस तरह से कट कर रही हूँ आप देखते रहिए। तो अब कट करके अब फेविकॉल की मदद से इसे जोड़ लेना है। तो चलिए झटपट काम ख़त्म कर लेते हैं। चारों के चारों पीसेस हमें इस तरह से ही फेविकॉल की मदद से चिपका लेना है। तो बहुत ही केयरफुली से इसे चिपका लेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाए। तो लीजिए, अब मेरा 4 पीसेस रेडी हो गया है। अब इसे कलर करना बाकी है। तो चलिए झटपट कलर कर लेते हैं। तो 2 पीसेस हमें ब्लैक कलर करना है और 2 पीसेस वाइट कलर करना है। तो चलिए झटपट कलर कर लेते हैं। तो देखिए, ब्लैक कलर करने के बाद हम वाइट कलर कर लेंगे। तो वही कर रही हूँ मैं।
अब ये जो पीसेस है, चारों पीसेस, 2 ब्लैक और 2 वाइट, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं एक्रेलिक कलर की मदद से। तो ब्लैक के ऊपर वाइट से और वाइट के ऊपर ब्लैक से। तो झटपट ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, डिज़ाइन कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे। अब फेविकॉल की मदद से ये एक वाइट और एक ब्लैक पीस जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ लेने के बाद डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखने लगेंगी। तो दूसरा पार्ट भी हम कर लेते हैं, दूसरा ईयरिंग को भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए, दोनों ईयरिंग की पीसेस हम जोड़ लिया है। अब कॉटन बॉल यहाँ चिपका लेंगे। तो वाइट में ब्लैक और ब्लैक में वाइट कॉटन बॉल चिपका देते हैं फेविकॉल की मदद से। अब ये ईयररिंग्स, जंप रिंग और ये जो झुमका है इसे अटैच कर लेना है ईयरिंग के साथ। तो चलिए अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से दूसरा वाला ईयरिंग भी बना लेते हैं। तो चलिए झटपट बना लेते हैं। तो लीजिए, हमने 2 ईयरिंग्स बना लिया है। अब थोड़ा वाइट एक्रेलिक कलर से डेकोरेशन कर लेते हैं ताकि ये दिखने में और भी खूबसूरत लगे और गॉर्जियस लगे। ईयरिंग्स को कंप्लीट कर लेने के बाद ये दोनों ईयरिंग्स और पेंडेंट वाला जो ज्वेलरी है, हार को हम वर्निश पेंट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हैंडमेड ज्वेलरी कभी भी ख़राब नहीं होता है, उसमें डस्ट नहीं पड़ता है, वो बहुत ही ग्लॉसी दिखता है। तो वो हमने स्किप कर दिया है, किसी और वीडियो में आपको दिखा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना।